प्रॉपर्टीज अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए क्या? यस सर, ले लिए। अब पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 पे है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, वेव्स। फर्स्ट क्या दिया बेटा? ईच पार्टिकल इन अ मीडियम एग्जीक्यूट द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन, पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ईच पार्टिकल इन अ मीडियम एग्जीक्यूट सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। ईच पार्टिकल in a medium execute the same type of vibration, ठीक है। पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब कौन से मोशन को परफॉर्म करती है? एसएचएम मोशन को परफॉर्म करते पार्टिकल्स। ऊपर देखो डायग्राम में वापिस, अब यहाँ पे ए पार्टिकल या बी पार्टिकल या सी पार्टिकल या डी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो मीडियम पर, अपनी जगह पे वाइब्रेशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सभी का मोशन एक ही टाइप का है। एक ही टाइप का मतलब समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई एक ही टाइप का मोशन है, आइडेंटिकल मोशन है, ए का, बी का, सी का। ये समझ गया बेटा सेम टाइप का मोशन कैसे हो रहा है यहाँ पे? हेलो, सेम टाइप का मोशन कैसे हो रहा है ये समझ गए कि नहीं? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन सभी पार्टिकल का मोशन एक ही टाइप का है। सभी पार्टिकल अपनी जगह पे क्या कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखा है? ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ मीडियम हैव द सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ए बी सी डी ये जो पार्टिकल अपन ने ड्रॉ किए, सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड देखो सेम है, सभी सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट हो रहे हैं, सभी का टाइम पीरियड सेम है। ये समझ गए या नहीं? सेकंड प्रॉपर्टी, अरे भाई समझ गए कि नहीं? सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा है, सेकंड प्रॉपर्टी, ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल all vibrating particle of the medium have same एम्पलीट्यूड। सभी वाइब्रेटिंग पार्टिकल के एम्पलीट्यूड सेम है, फिर फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी सेम टाइम पीरियड। ठीक है ना? सब ये सेम है, सभी पार्टिकल के आइडेंटिकल है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी, द फेज मतलब स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल आर चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। फेज मतलब स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, ये कैसा है? ये सेम है या अलग अलग है? फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। एक पार्टिकल से जस्ट उसके आगे वाले पार्टिकल का जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है वो अलग अलग है। हेलो, यहाँ पे देखो बेटा, पार्टिकल ए से फिर पार्टिकल बी के बीच में कितने पार्टिकल होंगे बताओ जरा? पार्टिकल ए से पार्टिकल बी के बीच में कितने पार्टिकल होंगे?
मीडियम में, थोड़ा सोच के बताओ। सिर्फ मैंने ए और बी बनाया, लेकिन ए और बी के बीच में पार्टिकल नहीं है कि बहुत सारे पार्टिकल वहां पर भी। हेलो, अरे आवाज आ रही है? बहुत सारे पार्टिकल है। इनफाइनाइट पार्टिकल है ना, तो सभी पार्टिकल की स्टेट एक जैसी है कि अलग अलग स्टेट में वाइब्रेशन कर रहे हैं ये सभी। ये देखो मैंने यहाँ पे 2-3 पार्टिकल और बना दिया बीच में, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग लगाना पॉसिबल नहीं था तो मैंने स्प्रिंग नहीं लगाया यहाँ पे, लेकिन मैंने और पार्टिकल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। स्टेट ए से स्टेट बी तक भी इनफाइनाइट पार्टिकल है, ऐसे बी से सी तक भी इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं। समझ गए? अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ। यस सर। क्या सबका सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है या अलग अलग है? अलग अलग है। हाँ। ए से बी तक ऑब्जर्व करो, टी इक्वल्स टू 0 पे। ब्लू कलर वाली लाइन को देखो, ब्लू कलर वाली लाइन को। ब्लू कलर वाली लाइन में टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल ए की वेलोसिटी मैक्सिमम है क्योंकि वो मीन पोजीशन पे है। फिर उसके बाद वाला जो पार्टिकल है A1, इसकी वेलोसिटी, फिर A2 की वेलोसिटी, फिर A3 की वेलोसिटी एक जैसी होंगी या अलग अलग आएंगी? A1, A2, A3 की अलग वेलोसिटी अलग हाँ। आएंगी। और फिर आप B को देखोगे तो B पार्टिकल की वेलोसिटी T इक्वल्स टू 0 पे कैसे दिखेगी? 0 उस पर 0 दिखेगी ना बी पार्टिकल। उसके अगर 0 नहीं है तो और ऊपर जाएगा ना बेटा। 0 हो गया मतलब मोमेंट्री रेस्ट पे आ गया, जैसे एसएचएम पे होता है। जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो रेस्ट पे आ जाते हैं। मीन पोजीशन पे कैसे होते हैं? मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ। पार्टिकल ए रेस्ट पे कब आएगा? पार्टिकल ए टी इक्वल्स टू 0 पे मीन पोजीशन पे है, रेस्ट पे कब आएगा? जब वो माइनस ए पे पहुंचेगा ना। मतलब जो ग्रीन कलर वाला डिस्टरबेंस आपको दिख रहा है T/4 पे, तब पार्टिकल ये रेस्ट पे आएगा। मतलब नीचे की तरफ आता जा रहा है वो पार्टिकल। अरे भाई समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो। यस सर। हाँ। तो सभी पार्टिकल की जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है वो अलग अलग है यहाँ पे। फेज मतलब स्टेट ऑफ वाइब्रेशन चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। लेकिन ये जो फेज है कितनी देर के बाद या कितना चलने के बाद एक जैसी मिलेंगी आपको? कितना चलने के बाद में? पार्टिकल ए और पार्टिकल ई ऑब्जर्व करो जरा। पार्टिकल ए और पार्टिकल ई को ऑब्जर्व करो, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कुछ और बना दे रहा हूँ, ऐसे 2-3 पार्टिकल और बना दे रहा हूँ यहाँ पे। पार्टिकल ए और पार्टिकल ई, इनको ऑब्जर्व करो और इनकी वेलोसिटी को अगर आप देखोगे, ई के बाद वाले, ई के बाद वाले जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ई से एफ के बीच में, मतलब आपको ब्लू कलर वाला डिस्टरबेंस देखना है अभी, या ब्लू कलर वाला लाइन देखना है। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करो। क्या फिर से आइडेंटिकल मोशन रिपीट हो रहा है या आइडेंटिकल डिस्टरबेंस रिपीट हो रहा है? किसके बाद रिपीट हो रहा है? ए से ई के बाद रिपीट हो रहा है ना, या बी से एफ के बाद में रिपीट हो रहा है, या फिर सी के बाद जी के बाद में रिपीट हो रहा है? अरे हाँ यार ना, देखो ना डिस्टरबेंस। हेलो। यस हेलो। सर। हाँ, डिस्टरबेंस देखो, ए से लेकर ई के बाद फिर से वही सिचुएशन रिपीट कर रही है, या बी से लेकर एफ के बाद सेम सिचुएशन रिपीट करती है, या सी से जी के बाद सेम सिचुएशन रिपीट करती है। तो यहाँ पे क्या लिखे हो आपने? जो फेज होती है पार्टिकल की वो सबकी अलग अलग होती है, लेकिन 2 पाई के बाद में, 2 पाई आप बोल सकते हो या एक वेवलेंथ आप बोल सकते हो। ठीक है, 2 पाई बोल सकते हो, एक वेवलेंथ आप बोल सकते हो। उसके बाद में जो फेज होती पार्टिकल की या जो वाइब्रेशन का पैटर्न है वो रिपीट होने लगता है। तो पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन रिपीटेड आफ्टर वन टाइम पीरियड। ठीक है, फेज ऑफ वाइब्रेशन कितनी देर बाद रिपीट करने लगता है? एक टाइम पीरियड या एक वेवलेंथ के बाद रिपीट करने लगता है। ठीक है, यहाँ पे आप आगे लिख सकते हो, फेज ऑफ वाइब्रेशन
या वाइब्रेशन पैटर्न repeats after t equals to one time period और x equals to lambda, मतलब वेवलेंथ के बाद पूरा जो वाइब्रेशन पैटर्न है वो रिपीट करता है। तो एक्चुअली वेवलेंथ की जो डेफिनेशन होती है वो यहीं से बनती है। वेवलेंथ किसको बोलोगे आप? वेवलेंथ किसको बोलोगे? व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन two nearest particle which are oscillating in same phase. Distance between two nearest particle oscillating with the same phase. Distance between two nearest particle vibrating in same phase. सेम फेज में वाइब्रेट होने वाले नियरेस्ट पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको वेवलेंथ बोलते हैं अपन। मतलब वेवलेंथ कहां से कहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा? ए से ई तक का हो जाएगा, या बी से एफ तक का होगा, या सी से जी तक का होगा, या A1 से E1 के बीच का होगा, या फिर A2 से E2 तक के बीच का डिस्टेंस होगा। इसको अपन वेवलेंथ बोलेंगे। अरे भाई समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ। यस सर। क्या ए और A1 की फेज सेम है? ए और A1 वाले पार्टिकल की फेज सेम है? नहीं है। ए अभी मीन पोजीशन पे, जबकि A1 मीन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन पे ऊपर कहीं है, लेकिन नीचे आ रहा है। क्या ए और सी की फेज सेम है? ए और सी की फेज सेम है क्या? दोनों मीन पोजीशन पे, लेकिन एक इधर आ रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन पे जा रहा है और सी वाला पॉजिटिव वाई डायरेक्शन पे जा रहा है, तो फेज सेम कैसी होगी? समझ गए? हेलो, अरे समझ गए क्या? यस सर। हाँ, क्लियर हो गया इतना बेटा? अगली प्रॉपर्टी है, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक है कि नहीं पास में? टेक्स्ट बुक में देखो सभी प्रॉपर्टी दी हुई है, आप लोग एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ो और वहां पर से आप क्या करते जाना है। अगर मान लो ए पार्टिकल को, जैसे यहाँ पे आप देखो, जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है, अगर आपने एक बार जर्क देके छोड़ दिया तो इधर पे जो डिस्टरबेंस जाएगा वो कंटिन्यूअसली वेव के फॉर्म पे जाएगा कि सिर्फ एक पल्स आगे जाएगी? एक पल्स आगे जाएगी। हाँ, एक पल्स आगे जाएगी। और अगर आप कंटिन्यूअसली यहाँ पे जर्क देते जाओगे, पार्टिकल एक कंटिन्यूअसली ऑसिलेट होगा, तो फिर वेव ट्रेन, मतलब लगातार आपकी वेव पैटर्न जो है डिस्टरबेंस आगे बढ़ता जाएगा, उसको बोलते वेव ट्रेन। पल्स देखा है कि नहीं? हार्ट में जो पल्स आती है, हार्ट बीट में, हार्ट बीट देखा है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो बनती बेटा, या टीवी पे देखते देखो वो पेशेंट फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे, उस पे देखना, उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करना। अगर एक ही बार आप जर्क देख के छोड़ दोगे तो सिर्फ एक डिस्टरबेंस, सिर्फ एक पल्स आगे जाएगी। और अगर वो ऑसिलेटर कंटिन्यूअसली वहां पे ऑसिलेट हो रहा है तो फिर कंटिन्यूअसली वो वेव बनते हुए आगे जाती है। तो अगर कंटिन्यूअसली ऑसिलेट हो रहा मतलब कंटिन्यूअसली उसमें एनर्जी दी जा रही है, ठीक है ना? और वो एनर्जी फिर एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपेगेट होती है। क्लियर हो गया? अरे भाई क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया? वैल्यू डिपेंड करती है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी मतलब जो डिस्टरबेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम की प्रॉपर्टी पे, कि भाई डिस्टरबेंस किस तरह से आगे जा रहा है। ठीक है ना? समझ गए? फिर अगला पॉइंट है प्रोग्रेसिव वेव आर ऑफ टू टाइप, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ये हो गया पॉइंट नंबर 9। इन अ ट्रांसवर्स वेव वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। अच्छा, ये दोनों तो डिस्कस हो चुके हैं, इसमें जरूरत नहीं है। समझ गए बेटा? अभी कोई डाउट?